हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं अर्चना मिश्रा। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 6 एनसीईआरटी की बुक बसंत से वन के मार्ग में यह सवैया पढ़ेंगे, जिसके रचयिता हैं तुलसीदास। सबसे पहले प्रसंग जान लेते हैं। ये उस समय का प्रसंग है जब भगवान श्री राम, माता सीता और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ अपने पिता के आदेशानुसार 14 वर्षों के लिए वनवास को जाते हैं। राजमहलों में पैदा हुई पली बढ़ी माता सीता वन के कंकरीले पथरीले मार्ग पर कुछ दूर चलने पर ही थकान से व्याकुल हो जाती हैं। उस समय की घटना का चित्रण तुलसीदास ने किया है। सवैया है। पुरते निकसी रघुबीर बधू, पुरते निकसी रघुबीर बधू, धरि धीर दये मग में डग दोय, झलकी भरि भाल कनी जल की, पुट सूख गए मधुराधर वय, फिर बूझत है चलनो अब केतिक, पर्ण कुटी करिहो कित है, तिय की लखी आतुरता पिय की, अखियाँ अति चारु चली जल चोय। इस सवैया में तुलसीदास जी उस समय का मार्मिक चित्रण किए हैं जब माता सीता वन के मार्ग पर थोड़ी दूर चलने पर ही थकान से व्याकुल हो जाती हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, पुरते निकसी रघुबीर बधू, धर धीर दये मग में डग दोय। पुर क्या है? अयोध्यापुरी। अयोध्यापुरी से, नगर से निकलकर जैसे ही वन के मार्ग पर थोड़ी दूर ही चली, 2-4 कदम ही रखी, झलकी भर भाल कनी जल की, पुट सूख गए मधुराधर वय। तुलसीदास जी कहते हैं, माता सीता के माथे पर पसीने की बूंदें दिखाई देने पड़ी, पसीने की बूंदें आ गई और उनके मधुर होंठ सूख गए। आगे कह रहे हैं, फिर बूझती है चलनो अब केतिक, पर्ण कुटी करिहों कित है। माता सीता प्रभु राम से पूछ रही हैं, अभी कितनी दूर और चलना है? हे प्रभु, हे स्वामी, अभी और कितनी दूर चलना है? और वो जो आप जंगल में पर्णकुटी बनाने की बात कह रहे थे कि जंगल में चलेंगे, वहाँ झोपड़ी बनाएंगे, वहीं रहेंगे, वो झोपड़ी, वह पर्णकुटी आप कहाँ बनाने वाले हैं? तिय की लखी आतुरता पिय की, अखियाँ अति चारु चली जल चोय। माता सीता की आकुलता व्याकुलता को देखकर भगवान श्री राम की सुंदर आँखें आंसू से भर गई। उनके सुंदर आँखों से आंसू चूने लगे। एक बार फिर से देख लीजिए। पुरते निकसी रघुबीर बधू, नगर से निकलते ही माता सीता जैसे ही जंगल के रास्ते में कुछ दूर चली, वैसे ही उनके माथे पर पसीने की बूंदें दिखाई देने लगी और उनके मधुर होंठ सूख गए। वो माता सीता भगवान श्री राम से पूछ रही हैं कि अभी और कितना दूर चलना है? और वो जो जंगल में झोपड़ी बनाने की बात, पर्णकुटी बनाने की बात आप कह रहे थे, वो कहाँ बनाएंगे? श्री राम जी माता सीता की व्याकुलता को देखकर, उनकी पीड़ा को समझते हुए, उनकी आँखें
उनकी सुंदर आंखें आंसू से भर गए, उनके आंखों से आंसू गिरने लगे। अगला सवैया है, जल को गए लखन है लरिका, परिखो पिय छाह घरी कह ठाढ़े, पोछ पसेव बयार करो और पाए पखरियों भूभुर ठाढ़े। तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जान के, बैठ विलंब लवकंटक काढ़े, जानकी नाह को नेह लख्यो, पुल को तनुबार बिलोचन बाढ़े। जल को गए लखन है लरिका, परिखो पिय छाह घरी कह ठाढ़े। माता सीता अपनी थकान, अपनी पीड़ा को संभालते हुए, छिपाते हुए भगवान श्री राम से कहते हैं, माता सीता कह रही हैं, लक्ष्मण जो कि पानी लेने अभी गए हुए हैं, वे अभी बच्चे हैं, वे अभी छोटे हैं। आप पेड़ की छांव में खड़े होकर उनका इंतजार कीजिए। पोछ पसेव बयार करो और पाए पखरियों भूभुर ठाढ़े। माता सीता जो स्वयं थकी हुई हैं, थकान से व्याकुल हुई हैं, कह रही हैं, आप कहीं छांव में बैठिए, मैं आपके पसीने को पोंछकर अपने आंचल से हवा करूंगी और आपके पैर को पखार कर, धुल कर उनको शीतल करूंगी, क्योंकि पैर आपके गरम धूल में चलने के कारण थकान से व्याकुल हो गए हैं। आगे, तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जान के, बैठ विलंब लवकंटक काढ़े। अब भगवान श्री राम माता सीता की पीड़ा को समझते हुए बैठ जाते हैं और बैठकर माता सीता के पांव से देर तक कांटा निकालने का अभिनय करते हैं। जानकी नाह को नेह लख्यो, पुल को तनुबार बिलोचन बाढ़े। माता सीता भगवान श्री राम के अपने प्रति प्रेम को देखकर पुलकित हो जाती हैं, खुश हो जाती हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, दूसरे सवैये में माता सीता जो कि थकी हुई हैं, अपने थकान को, अपने पीड़ा को छुपाते हुए कहती हैं कि लक्ष्मण जो कि जल लेने गए हैं, अभी छोटे हैं, बच्चे हैं, आप पेड़ की छांव में खड़े होकर उनका इंतजार करें और तब तक मैं आपको अपने आंचल से हवा करती हूँ और आपके पसीने को पोंछती हूँ, आपके पैरों को मैं ठंडे जल से धोती हूँ, क्योंकि आपके पैर गर्म धूल में चलने की वजह से जल रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान श्री राम माता सीता की पीड़ा को बूझ जाते हैं, समझ जाते हैं और वो पेड़ की छांव में बैठकर माता सीता के पैर से कांटा निकालने का अभिनय करते हैं। उस प्रेम को देखकर अपने पति के से अपने प्रति प्रेम को देखकर माता सीता आनंदित हो जाती हैं, पुलकित हो जाती हैं। अब इन दो सवैयों से रिलेटिव 3 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, नगर से बाहर निकलकर 2 पग चलने के बाद सीता की क्या दशा हुई? नगर से बाहर 2 पग चलने पर ही माता सीता के माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी, वो थकान से व्याकुल हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, राम ने थकी हुई सीता की क्या सहायता की? राम ने थकी हुई सीता के पांव से कांटा देर तक निकालकर उन्हें आराम पहुंचाया। इस तरह श्री राम ने माता सीता की सहायता की। दोनों सवैयों के प्रसंगों में क्या अंतर है, स्पष्ट करो। दोनों सवैयों में विश्राम को लेकर अंतर है। पहले सवैये में श्री राम जी माता सीता के थकान को देखकर व्याकुल होते हैं और उनके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, और दूसरे सवैये में देर तक सीता के पैरों से कांटा निकालकर उनको आराम का समय देते हैं। तो दोनों सवैयों में हमने देखा माता सीता के थकान को
समझते हुए उसको दूर करने का प्रयास भगवान श्री राम द्वारा किया गया है। आशा है इस सवैया का भाव, अर्थ और उससे रिलेटिव प्रश्न सभी आप लोगों के समझ में आ गए होंगे। अगले वीडियो में हम अगले चैप्टर के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।